बच्चों, कक्षा 10 का अम्ल, क्षारक और लवण अध्याय 2 चल रहा है। आज मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊंगी। बच्चों, पीएच स्केल, इससे पहले मैंने बताया था कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। यह एक ऐसा स्केल है, पीएच स्केल बच्चों एक ऐसा स्केल है जो यह बताता है कि अम्ल है तो वो कितने प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, क्षारक प्रबल क्षारक है या दुर्बल क्षारक है। तो इसका पता लगाने के लिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पी का अर्थ है सूचक, पुषांश जो कि जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। अगर पीएच मान कम होगा तो वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, पीएच मान ज़्यादा होगा तो वह उतना ही क्षारीय होगा। इस तरीके से एक स्केल बनाया गया है। पीएच स्केल में 1 से लेकर 14 तक मान होते हैं। अगर पीएच का मान 7 से कम है, पीएच का मान 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो ये क्या होगा, क्षारकीय। यदि ये पीएच का मान 7 के बराबर है तो क्या होगा, उदासीन। देखिए बिल्कुल साथ में विलयन क्या कहलाएगा, उदासीन। जितना आप देख रहे हैं कि स्केल में कम मान आएगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा और जितना ज्यादा मान आएगा उतना ही क्षारकीय होगा। इससे बच्चों हम पता लगा सकते हैं कि ये कम क्षारीय है या ज्यादा क्षारीय है। जितना कम मान होगा उतना ज्यादा अम्लीय, जितना ज्यादा होगा उतना, जितना पीएच का मान ज्यादा होगा उतना ही क्षारकीय होगा। और इधर को अम्लीय, ऐसे से गुण अम्लीय बढ़ते रहेगा और यहाँ से क्षारीय सबसे ज्यादा और ऐसे क्षारीय गुण इसका कम होते रहेगा। अब अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जो बच्चों इसका पहला पॉइंट है, पौधे और जंतु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। बच्चों हमारा शरीर में जो पीएच है, अगर उसका वो लेवल बिल्कुल सही होगा तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही रह सकते हैं और अगर हमारा पीएच कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमें उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी। हमारे शरीर में रक्त का पीएच 7.4 होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है। दूसरा, अम्लीय वर्षा। बच्चों अम्लीय वर्षा क्या होती है, जैसे वर्षा जल में कभी क्या होता है, अम्ल आ जाता है तो इसके कारण ये अम्लीय वर्षा हो जाती है। आपने अम्लीय वर्षा में पीएच का मान 5.6 से कम है तब भी अम्लीय वर्षा हो जाती है। आपने देखा होगा कि सुना होगा आगरा में जो स्थित ताजमहल है वो काला पड़ रहा है। एक्चुअल में है क्या, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एरिया है, वहाँ से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे H2SO4 और HNO3 ये गैसें निकलती हैं, ऊपर जाकर जल के वो अम्ल हैं, जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा करती हैं। इसलिए जो संगमरमर है वो ताजमहल का जो संगमरमर वो काला पड़ रहा है। और ये बाद में अम्लीय वर्षा, अगर ये पानी बच्चों बहकर कहाँ जाएगा, नदी में चले जाएगा। अगर नदी में चले जाता है तो जो जीव जंतु होते हैं उनका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा समझ में आया होगा। अम्लीय वर्षा जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवों का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पाचन तंत्र का पीएच।
बच्चों, हमारा जो आमाशय है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है। जब कभी हम अपच की स्थिति हो जाती है, उदर में अत्यधिक अम्ल हो जाता है, इसको उदर में दर्द जलन हो जाती है, तो दर्द को मुक्त करने के लिए एंट एसिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। आपने भी देखा होगा, कभी हम इनो खाते हैं, गर्म पानी अजवाइन खाते हैं, क्यों कर रहे हैं? पीएच स्तर को कम करने के लिए, पीएच मतलब दर्द को कम करने के लिए। अगला पॉइंट है पीएच परिवर्तन से दंत से। सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम है तो हमारे दांत क्षय होना प्रारंभ कर देंगे। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन ये है कि दांत किस चीज़ से बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। हमारे जो इनेमल होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। यदि मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तो दांत गिरने लग जाएंगे। इसलिए मुंह की सफाई करने के लिए जो दंत मंजन यूज़ किया जाता है बच्चों, वह क्षारकीय होता है, वो अम्ल, ताकि अम्ल अगर बढ़े तो उसको वो उदासीन कर सकते। अगर हमारे मुंह में अगर एसिड है, अगर हम कोई टूथपेस्ट एसिड वाला लेंगे तो वो उसके मतलब अम्लता को बढ़ा देगा। इसलिए बच्चों, जितने भी हमारे दंत मंजन होते हैं वो सब चीज़ क्षारकीय होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं, ताकि वो अम्लता को कम कर दे। अगला है पौधों और पशुओं का द्वारा उत्पन्न रसायन से। बच्चों, आपने देखा होगा कि चींटियाँ ना, छोटी छोटी लाल चींटियाँ एक ही लाइन में चलती हैं। क्यों चल रही हैं एक ही लाइन में? क्योंकि पहली जो चींटी है वह एक अम्ल छोड़ती है जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, या फॉर्मिक अम्ल सामान्य नेम है और उसका दूसरा नाम है मेथनोइक अम्ल। वो छोड़ती है बच्चों, उसको छोड़ते जाती, उसको सूंघते हुए दूसरे भी चींटियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं। ऐसे ही मधुमक्खी जैसे काटती है तो बहुत ही सूज जाता है, बुखार आ जाता है, तो मधुमक्खी भी एक अम्ल छोड़ती है, इसे मेथनोइक अम्ल कहते हैं, जिसके कारण हमें दर्द और जलन होती है। डंक मारे गए अंग में यदि हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो क्या होता है? वह उसको कम कर देता है। इसी प्रकार नेटल का डंक भी फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, मतलब फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल एक ही बात है। यह एक जो फॉर्मिक अम्ल है बच्चों, यह एक क्षारकीय पादप है जो जंगलों में पाया जाता है। ये इस तरीके से बहुत जलन करते हैं और ये अम्ल छोड़ते हैं, इसलिए जलन करते हैं। इनकी अम्लता को दूर करने के लिए क्षारक का यूज़ किया जाता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल। बच्चों, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि कुछ जो चीज़ें हम अब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देखिए, सिरका आपने देखा होगा, चाउमीन में यूज़ करते हैं सिरका जो है उसका नाम एसिटिक, उसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और बच्चों, दूसरा है संतरा, नींबू, ये खट्टे फल हैं। जितने भी खट्टे फल होंगे उनमें होगा सिट्रिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। इमली कितनी खट्टी होती है इमली, सोचिए आप, इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। चींटी का डंक, मधुमक्खी, नेटल का डंक, ये जितने भी होते हैं इन सब में कौन सा अम्ल होगा? मेथनोइक अम्ल। बच्चों, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से मैंने सूचक और दैनिक जीवन में इसका उपयोग और कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में आज आपको बताया।